नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि मृतक सागर धनकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सागर धनकर के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। सिर पर किसी भारी चीज से हमले की वजह से सागर की मौत हुई। सागर धनकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा कि सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया और उसी की वजह से सागर धनकर की मौत हुई। चोट के भी कई निशान पूरे शरीर के ऊपर, गहरे निशान है ये शरीर पर जो चोट के निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, सिर से लेकर घुटने तक चोट के निशान। और ये सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है जिसमें ये मारपीट करते हुए पहलवान सुशील कुमार और उनके साथी नजर आए थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी फ्लैट को लेकर, कुछ लेन देन को लेकर ये झगड़ा था। और हम आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो सागर धनकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है वो हम आपको बता दें। उसके मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मौजूद हैं। सिर पर भारी चीज से हमले की वजह से सागर धनकर की मौत हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब ये बात साफ हो गई है कि शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। 1 से 4 सेंटीमीटर गहरे जख्म हैं। ये जो मार पिटाई हुई थी उसकी वजह से ये चोट के निशान छाती और पीठ पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हुआ है। सिर से लेकर घुटने तक चोट के निशान। चोट के सभी निशान मौत से पहले के हैं। तो सागर धनकर, जिनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार और उनके साथियों के ऊपर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ है कि मौत से पहले के ये चोट के निशान हैं। पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ हत्या के केस में दिल्ली पुलिस की छानबीन तेज हो गई है। दिल्ली के मॉडल टाउन में क्राइम ब्रांच की टीम फॉरेंसिक के लोगों के साथ पहुंची। मॉडल टाउन के इसी फ्लैट को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें सागर धनकर नाम के पहलवान की हत्या हुई। इससे पहले क्राइम ब्रांच सुशील कुमार को लेकर फ्लैट में भी पहुंची थी। पुलिस सुशील को इसके अलावा छत्रसाल स्टेडियम और शालीमार बाग उसके फ्लैट लेकर गई थी। फॉरेंसिक टीम ने घटना से जुड़ी 3 गाड़ियों से सबूत जुटाए। तो फॉरेंसिक की टीम ने केस से जुड़ी 3 गाड़ियां जब्त की। 3 में से एक कार नीरज बवाना गैंग से जुड़े हुए एक बदमाश की थी। कार से ही पुलिस को सुशील कुमार के सामान भी मिला। मॉडल टाउन वाले फ्लैट को लेकर था सागर और सुशील का विवाद। फ्लैट विवाद में ही सागर की हत्या का आरोप है रेसलर सुशील कुमार के ऊपर। 6 दिन की पुलिस रिमांड में है सुशील कुमार। सुशील कुमार के मॉडल टाउन वाले जिस फ्लैट पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची, वहां से हमारे संवाददाता वरुण जैन ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, एक्सक्लूसिव, वो आप देखिए। छत्रसाल स्टेडियम के नजदीक मॉडल टाउन फेज 3 के इसी मकान के टॉप फ्लोर पर सागर धनकर अपने साथी सोनू महल के साथ रहता था। यही से ही आरोप है कि सुशील और उसके साथियों ने सागर धनकर को पहले उठाया, गाड़ी में डालकर फिर वो छत्रसाल स्टेडियम ले गए, जहां पर उनकी पिटाई के दौरान जो सागर धनकर है उसकी मौत हो गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर इस फ्लैट पर पहुंची है और यहाँ पे तफ्तीश कर रही है। एविडेंसेस उठाए जा रहे हैं कि उस समय अगर घर के अंदर झगड़ा हुआ था, किस तरह की घर की परिस्थितियां हैं। कुछ जो कनेक्टिंग एविडेंस है उनको उठाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची है। आप देख सकते हैं जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गाड़ियां यहीं पर मौजूद है। करीब 1 घंटे की तफ्तीश के बाद जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहां से निकली है। इससे पहले सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास छत्रसाल स्टेडियम सुशील को लेकर भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। उस दौरान सुशील को यहां पर इस फ्लैट पर भी लेकर आया गया था और अब एक बार फिर से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए फॉरेंसिक की टीम एविडेंसेस उठाने उस फ्लैट पर पहुंची है जहां पे सागर धनकर सोनू महल के साथ रहता था और उसी डिस्प्यूट के चलते ये पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा एक फ्लैट को लेकर झगड़ा था इन दोनों के बीच। हालांकि जो सागर धनकर का परिवार है उनका कहना है कि हम ये जानते ही नहीं थे कि सागर इस फ्लैट में रहता था या इस तरह का कोई झगड़ा था। वरुण जैन मेरे सहयोगी जुड़ रहे, ज्यादा जानकारी लिए हुए। वरुण, इस पूरी खबर पर मैं अपडेट चाहूंगी क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को तमाम मौके पर लेकर पहुंच रही है और ये जो रिक्रिएट करने की कोशिश भी चल रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी
स्वाभाविक सी है, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था उसमें ये बात साफ थी कि डंडों से पिटाई की गई थी, तो चोट जो है पूरे शरीर पर है, लेकिन 1 से 4 सेंटीमीटर के घाव है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डंडों से कितनी तेज वार किया होगा। पुलिस को मौका वारदात से कई डंडे भी बरामद हुए हैं, हालांकि वहां पर हवाई फायरिंग भी हुई थी, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो अपने आप में बयां कर रही है कि जो सागर है उसको चारों तरफ से घेरा गया और उसके बाद डंडों से बहुत ज्यादा वार किया गया, पूरे शरीर पर चोट के निशान आए। अब तक की जांच की अगर बात करें तो छत्रसाल स्टेडियम भी लेकर गई, फ्लैट पर भी लेकर गई है सुशील को पुलिस। जो पूरा सीन है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन सुशील ने पूछताछ में ये कहा है कि वो सिर्फ बीच बचाव के लिए वहां पर पहुंचा था। यही वजह है कि सुशील को छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए, उससे उसकी पोजीशन पूछी गई कि वो कहां पर मौजूद था, अगर वो स्टेडियम में रहता है तो कौन सा उसका कमरा था, जिससे कि जो सीसीटीवी फुटेज है उससे उसको काउंटर किया जा सके। हालांकि पूछताछ के दौरान वो वीडियो भी सुशील को दिखाया गया जो उसका साथी झगड़े के दौरान बना रहा था, उसमें साफ नजर आ रहा है कि सुशील के हाथ में डंडा और वो पीट रहा है। तो काउंटर सवाल यही क्राइम ब्रांच की तरफ से किया गया, अगर आप बीच बचाव कर रहे थे तो हमला करते हुए कैसे नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुशील को काउंटर सवाल किए जा रहे हैं, उसके सवालों में ही घेरा जा रहा है और साथ ही कनेक्टिंग एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे गाड़ियों से मैंने बताया था कि मॉडल टाउन में जो गाड़ियां खड़ी है उससे फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट करे हैं, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करे हैं, क्योंकि जब आगे गिरफ्तारियां होंगी, नीरज बवाना गैंग के लोग हैं चाहे जो भी लोग उसके साथ थे जो कि शुरुआती जांच में सामने आई है, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उन फिंगरप्रिंट्स को गाड़ियों के फिंगरप्रिंट से मैच किया जाएगा, जो कि ये अपने आप में सबूत होगा कि हाँ इस गैंग के लोग छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के साथ मौजूद थे। तो ये कनेक्टिंग एविडेंस के साथ साथ सुशील से भी पूछताछ चल रही है, पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और सबसे अहम क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि एक फ्लैट का झगड़ा जरूर सामने आया था, लेकिन महज सिर्फ एक कुछ हजार रुपए या कुछ पैसों का इसके पीछे मसला नहीं हो सकता, और भी कोई बड़ी वजह है, इसलिए ही जो सुशील कुमार है उसको ग्रिल किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक फ्लैट जो था वो काला जठेरी गैंग और सागर की मदद से सुशील ने खाली कराया था। इसका मतलब अगर नीरज बवाना की बात आ रही है, जी वरुण मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ कि अगर नीरज बवाना गैंग की बात आ रही है, जटेड़ा गैंग की बात आ रही है, तो इसका मतलब ये महज एक हत्या का मामला नहीं है, ये कहीं इससे बहुत बड़ा मामला है। पुलिस उस ओर भी अपने जो जांच को आगे बढ़ा रही है, इसमें बदमाशों की भी एंट्री देखी जा रही है क्या? देखिए यही वजह है मामले को क्राइम ब्रांच को दिया गया है। नीरज बवाना गैंग का कनेक्शन सुशील से आ रहा है, वही सागर का कनेक्शन काला जठेरी गैंग से आ रहा है। अब तक की जांच में पुलिस को ये भी बात सामने आई है कि ये गिरोह जो ये गैंगस्टर है, ये घरों को खाली करना, कब्जे करना और उसकी एवज में कमीशन लेना जैसे काम भी करते थे। तो कहीं ना कहीं जो तार है इस पूरे डिस्प्यूट के पीछे सागर और सुशील के बीच कहीं ना कहीं वो उससे आकर जुड़ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में खुलासा होगा। यानी कि सूत्र कहीं ना कहीं बताते हैं कि एक फ्लैट था जिसे खाली कराया गया था और उसकी एक बड़ी रकम थी, वो डिस्प्यूट की वजह अब तक और भी साथ में निकलकर आ रही है। हालांकि पहले सुशील का जो फ्लैट है उसको लेकर भी झगड़ा था सागर के बीच में कि वो खाली नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बाद में खाली कर दिया था। लेकिन जब खाली किया तो कुछ किराया भी उसके पास रह गया था, लेकिन सिर्फ यही इस झगड़े की वजह नहीं थी। इस झगड़े के पीछे वजह एक और थी, फ्लैट को खाली कराया गया था इनकी मदद से, और वो जो डिस्प्यूटेड रकम थी, एक बड़ी रकम जो कि सुशील की तरफ से सागर को नहीं दी गई थी, और उसी को लेकर ये झगड़ा हुआ था। जी वरुण, सुशील कुमार का ये भी जानकारी सामने आई थी, उसका कहना था कि हम उसको मारना नहीं चाहते थे, ये सिर्फ झगड़ा था, ये अनइंटेंशनली मतलब गलती से वो इस तरीके की वारदात हो गई, हमारे कोई ऐसा इरादा नहीं था हत्या का। इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या कहना है पुलिस का? देखिए बिल्कुल सूत्र का कहना है सुशील कुमार ने पहले तो यही कहा कि वो सिर्फ बीच बचाव करने के लिए आया था, साथ ही उसका कहना था कि हत्या करना कहीं कोई मकसद नहीं था। जो स्पेशल सेल ने शुरुआती पूछताछ की थी और उसका कहना था कि सिर्फ एक सबक सिखाना था सागर धनकर को, साथ ही जो वीडियो बनाई गई थी वो सुशील कुमार के कहने पर ही बनाई गई थी। उस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उस वीडियो को अपने आपस के ही जो ग्रुप्स हैं उनमें सर्कुलेट कर देना और अपनी धाक दिखाना कि मुझे कोई हल्का ना समझे, कोई मुझसे पंगा ना ले, यानी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो वीडियो बनवाना चाहता था। ऐसा शुरुआती जांच में और ऐसी शुरुआती पूछताछ में सुशील ने कही थी, और यही बात कही थी कि हत्या उसका मकसद नहीं था। लेकिन सागर धनकर की मौत हो गई और वही जो वीडियो थी वो पुलिस के लिए एक बेहद अहम एविडेंस बन गया है सुशील के खिलाफ।